देखिए ये लोग जो है बिल्कुल दोगले लोग हैं। इनका अपना तो कुछ नहीं, क्योंकि इनका कहना, आप जया बच्चन जी को देख लो, ये ऐसे बॉलीवुड को पवित्र बॉलीवुड बताती हैं। तो मैं अब जया बच्चन जी से पूछूंगी, आपके पवित्र बॉलीवुड के बच्चे जिनके खून में ड्रग्स भरा हुआ है, चरस भरा हुआ है, इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे मैम? इस थाली की बात कर रहे थे आप, जो ड्रग्स से भरा हुआ है, चरस से भरा हुआ है। तो एनसीबी का समन जारी हो गया। अब सारा अली खान, हमारी जो नवाबजादी हैं पटौदी खानदान की, तो उनका नाम अब आ रहा है सामने। अब वो आएंगी, साथ में श्रद्धा कपूर भी आ रहे हैं, इसके साथ रकुल प्रीत सिंह का भी नाम था, लेकिन रकुल के नाम अभी समन नहीं आया है। समन जो जारी हुए, दोनों लोगों के नाम आए, इसलिए इन दोनों को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत के ज़्यादा करीब थे, क्योंकि इन दोनों ने मूवीज़ की थी। इन्होंने, श्रद्धा ने छिछोरे मूवी में काम की है, और सारा अली खान ने जो काम किया था अपने केदारनाथ में। और उसके अलावा भी जितने लोग अभी जेल में है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो गए, चाहे वो मिरांडा सैमुअल हो गया, या फिर अपना कुक नीरज हो गया, इन लोगों ने कंफर्म किया है कि सारा अली खान को, इतना ही नहीं, जो फार्म हाउस के मैनेजर है उसने खुलासा किया है कि कई बार इस फार्म हाउस पे सारा अली खान का आना जाना था। इतना ही नहीं, जो आइलैंड है जो धुओं में भरा रहता था, जहाँ पे ड्रग्स की पार्टीज होती थी, वहाँ भी सारा अली खान बार बार आती थी। तो जिससे कि तय है, कंफर्म्ड है कि अब इनका बुलाना, और इवन इतना ही नहीं कि अब एनसीबी ने क्वेश्चनर तैयार किया है। उस क्वेश्चनर पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग, भाई ये सारा अली खान और ये लोग जिनको बुलाया जा रहा है, ये एक्टिंग तो इन्होंने हमें बहुत दिखा दिया, हमने पैसे खर्चे, एक्टिंग देख ली, तो ये एक्टिंग ये एनसीबी वालों को ना दिखाएं। क्योंकि जैसे कि रिया चक्रवर्ती के अभी 55 सवाल पूछे गए थे, सब में यही कह रही थी, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को प्यार की सजा मिल रही है, और सत्यमेव जयते। तो उनसे पूछा गया था कि मैम आप कैसे एक्टिंग करते हो, आप एक्टर कैसे थे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग कैसी थी? मैडम खुश। जैसे आप किसी मोटे को बोल दो ना, भाई तू तो बड़ा स्लिम हो गया है, मतलब तेरा फिगर बहुत अच्छा हो गया, वो खुश हो जाता है, फूल जाता है वो खुशी के मारे। और कुछ भी पूछ लो, वही मैडम का हाल हो गया, खुशी के मारे पागल हो गई। फिर उनको बोला गया एक्टिंग यहाँ मत कर, ये एनसीबी है, यहाँ पे तेरी एक्टिंग नहीं चलेगी, एक्टिंग बाहर कर लिया, लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, यहाँ पे सच बोलना है तेरे को। अब यही चीज़, अब ये जो लोग आएंगी, सारा अली खान, हमारी नवाबजादी और श्रद्धा कपूर, तो मैं पूछूंगी, जो बोलते ना छोटा सा मोटा सा पतला सा बलमा, जो अभी ये थे, इनका बेटा भी नशेड़ी, बेटी भी नशेड़ी, अब आए सामने। तो हमें लगता था कि बॉलीवुड वाले चुप क्यों है। अब बॉलीवुड नहीं, ड्रग्सवुड कहूँगी मैं इनको, क्योंकि बॉलीवुड नहीं, ड्रगवुड कहा जाएगा इनको। ये ड्रगवुड वाले चुप क्यों थे? इसलिए चुप थे, इनको सुशांत के मुद्दे में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि ये मुद्दा तो कुछ और है। तब ये ड्रग्स एंगल जब सामने आया है, तो अब इनको अभी तक चुप इसलिए थे क्योंकि उनके खुद इसी चीज़ में डूबे हुए हैं। तो माल तो गंदा होगा ना, जब पूरा गोडाउन ही गंदा है, वेयर हाउस ही गंदा है, तो आप फल का उम्मीद अच्छा कैसे करोगे जब जड़ ही खराब है? तो ये चीज़ अब आएंगे, अब इनके पूछताछ होगा, आप देखो सच्चाई निकलेगी। लेकिन मैम अभी जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती से 14 दिन का रिमांड लिया जा रहा है, पूछताछ हो रही है, उसने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को पहली बार ड्रग्स भी सारा अली खान के साथ ही दिया गया था, मतलब वो वहाँ मौजूद थी और उसी ने दिया था। क्या लगता है कि ये चीज़ को सारा अली खान एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये एनसीबी को पता है एक्सेप्ट कैसे कराना है। देखिए विश्वास तो आप रिया चक्रवर्ती पे भी नहीं कर सकते हो, और विश्वास यहाँ पे सारा अली खान पे भी नहीं कर सकते हो। हम विश्वास उस पे करेंगे जो एनसीबी सच्चाई निकलवाएगी। ये लोग इतनी आसानी से, आपको लगता है सच बोलने वाले, मोटी चमड़ी है, मोटी चमड़ी, पैसों की परत में दबी हुई है इनकी चमड़ी। वो हमें दिखावा करते सारा अली खान की, जाके आप रेडी से कपड़े खरीदते हो, हमें दिखावा करते हो कि मंदिर में जाके मत्था टेकते हो, पर इनका ज़मीर वो ड्रग्स में डूबा हुआ है, कुछ नहीं है इनके अंदर, खोखले हैं ये लोग, बस पैसे का परत, बस पार्टीज पार्टीज पार्टीज। और ये पार्टी जो करण जौहर के घर में जो पार्टीज होती हैं, करण जौहर पेपराजी, अभी देखो आप, क्योंकि बर्थडे आने वाला ना करीना कपूर का, अभी ट्विटर पे हैशटैग हैप्पी बर्थडे करीना कपूर खान दे दिया बेटी ने, बर्थडे गिफ्ट लो भाई, बर्थडे गिफ्ट। अब करीना कपूर खान, सैफ अली खान, और जो इनका एक अलग संग है ना, उठ के खड़ा हो गया कि सबको फंसाया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। अब बॉलीवुड की क्या बदनामी होती है, बॉलीवुड कितना, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा बदनामी। तो एनसीबी चीज़ें निकालेंगी, और ये इनका एक एक चीज़, अभी तो 2 ही नाम आए सामने, अभी तो पूरी लिस्ट आएगी। 25 लोगों का नाम दिया रिया चक्रवर्ती ने, शोभिक चक्रवर्ती ने, देखो अभी किन किन का नाम का खुलासा आने वाला। अभी तो बच्चे आए हैं, उनके पापा मम्मी आना बाकी हैं, तो सारे आएंगे, और सवाल के जवाब देंगे कैसे नहीं। यहाँ पे फिल्म
नहीं है। ये महेश भट्ट ने प्यार से पूछा, जवाब देना है दो, नहीं देना मत दो। मुंबई पुलिस है, मट्ठा पुलिस नहीं है कि ठीक है बेबी यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, चाय लोगे, समोसा लोगे, नहीं, रिया चक्रवर्ती घर चली जाती हैं। पहले देखो इनको बुलाया जाएगा, बुला के इनसे पूछताछ की जाएगी और ये क्लियर इनको बताया गया है कि जो क्वेश्चनायर मिली है उसका आप सही सही जवाब दो। अगर ये सही सही जवाब नहीं देते हैं, तोल मोल के इधर उधर घुमा के जवाब देते हैं, एनसीबी जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, जो एजेंसी है, इसीलिए हायर की गई है और उनको पता है क्योंकि वो इसी चीज़ में एक्सपर्ट है। तो जैसे आप रिया चक्रवर्ती घुमा रही थी लेकिन फंस गई चंगुल में, इन्होंने कई बेल की अपील लगाई लेकिन एनसीबी ने इसका विरोध किया क्योंकि एनसीबी के पास कई सबूत इकट्ठे हुए थे। आज इतने दिनों से नाम आ रहा था लेकिन अब समन अब जाके जारी हुए क्योंकि इनके खिलाफ कई चीज़ें होंगी एनसीबी के पास। अगर वो झूठ बोलती है तो उसी वक्त रंगे हाथ उसको रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा। जैसे कि आज सारा अली खान को अगर वो मानती है, झूठ बोलती है, तो आज एनसीबी के पास प्रूफ है, गवाह है। जो फार्म जहाँ पे जो फार्म हाउस जहाँ पार्टीज होती थी वहाँ के मैनेजर है, आइलैंड्स में जो पार्टीज होती थी वहाँ की कुछ डिटेल्स है, फुटेज है, तो सारी चीज़ें हैं एनसीबी के पास। तो अगर ये मुकरेंगी तो वो चीज़ें सामने रखी जाएगी। और जहाँ तक बात रही रिमांड की, तो वो दिन दूर नहीं कि बॉलीवुड जहाँ पे खुलेआम जो नंगा नाच चल रहा था, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, वो सारी परत निकलेगी और एक एक करके ना बिल से फुदक के सारे बाहर आएंगे और कस्टडी में लिया जाएगा इनको। मैम, सुशांत की मौत और दिशा सालियान की मौत पे राज जो है घेरते जा रहे हैं, उसके बाद अलग अलग पन्ने खुल रहे हैं। पहले ड्रग्स के पन्ने खुले, अब जिस तरीके से अनुराग कश्यप का सच सामने आया है, क्या लगता है कि जो पायल घोष ने आरोप लगाए हैं उसके बाद अनुराग ने जो जवाब दिया वो कितना सही लगा? क्योंकि ये लोग तो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर रहे हैं। देखिए ये लोग डिफेंड करेंगे कि इनका एक फिक्स है कि ये लोग सारे संघ वाले हैं, संघ वाले। इनका एक क्या है कि इन्होंने जो बॉलीवुड में जो डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है वो और जो पॉलिटिक्स है वो दोनों को इन्होंने मर्ज कर दिया है। कुछ भी होता है इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं, बोलते हैं जी संघ वाले हैं, संघ वाले हैं। इनका एक अलग ही मुद्दा चल रहा है। अरे भाई है हम संघ वाले, अगर सच बोलना लगता है कि भाजपा है तो हम हैं भाजपा वाले। मैं पूछती हूँ जो कांग्रेसी हैं, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, क्या वो नहीं चाहते इंसाफ सुशांत के लिए? क्या वो नहीं चाहते इंसाफ पालघर के साधुओं के लिए? क्या वो नहीं चाहते इंसाफ दिशा सालियान के लिए? आज अनुराग कश्यप के लिए कई एक्ट्रेस उठ के आ गई और बोलते हैं जी वो तो मर्यादा पुरुष राम श्री राम से भी पवित्र हैं। अरे यही चीज जब तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर उंगली उठाई थी, फांसी दे दो नाना पाटेकर को, जेल में डालो नाना पाटेकर को, उसके ऊपर कई चीज लग गई। आज क्या हुआ? नाना पाटेकर जी बाइज्जत बरी हो गए और अनुराग कश्यप पे जो कि हुमा कुरैशी का नाम आया है, अपने ये हुमा कुरैशी के साथ साथ तपसी पन्नू भी आज के सपोर्ट में आ गई हैं, तो ऋचा चड्ढा का नाम आया है। तो स्वरा भास्कर की तो बात, स्वरा भास्कर, वो स्वरा भास्कर, उनकी स्वरा भास्कर का स्टेटमेंट देखो, बॉलीवुड में बैठी है स्वरा भास्कर, उसको काम कैसे मिल जाता है? ये रंगीली और रसीली जैसी चीजें लाके हमें दिखाती है। तो ये स्वरा भास्कर जैसे अभी यूपी में 2-2.5 किलो जब गांजा पकड़ाया है, ड्रग्स पकड़ाया है, तो मैडम का रात को ट्वीट आता है, अच्छा मुझे तो लगा बॉलीवुड वाले ही ड्रग्स लेते हैं। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो मैडम कि बॉलीवुड ड्रग्स लेती है, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग दिस। लेकिन आप ये देखो कि यूपी सरकार में अगर ड्रग्स या गांजा 2-2.5 किलो पकड़ा गया है तो बॉलीवुड ने छुपाया, ये यूपी सरकार ने छुपाया नहीं है। यहाँ तो हर दिन ड्रग्स में डूबे हुए हो, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार उसको बस दबाए जा रही है। मुंबई पुलिस आपके साथ बैठ के ड्रग्स ले रही है या पैसे ले रही है आपसे, वो तो आप लोग की आपस की है। लेकिन यहाँ पे यूपी सरकार छुपाई नहीं, खुलेआम बता रही है और लोगों को पकड़ रही है, और उस पर आप क्या कहते हो? अच्छा बॉलीवुड भी ड्रग्स लेती है। तो इसका तो कोई लेवल ही नहीं है। कंगना रनौत के बारे में बोलती है लड़ना है तो मुझसे लड़, जया बच्चन जी से क्यों लड़ती है? जया बच्चन जी से क्यों लड़ती है? तुझसे लड़ने में वाली बात क्या है स्वरा भास्कर? कुछ भी इसको बोलना है, इसको लाइमलाइट में बने रहना है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो फुदक के बॉलीवुड के उठ के आ रहे हैं मेढक, जिनको देख के उर्मिला मातोंडकर को देख लो, कोई चीज़ नहीं था, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। 2 दिन पहले आई, अब कहाँ गई मैडम कुछ नहीं पता। अब मैडम आओ ना, बोलो सारा अली खान के नाम समन जारी हुआ है, बोलो आप क्यों नहीं आए? अब तो शांत होके बैठ के कहाँ गए पता नहीं, हर चैनल पे गई। भाई जितने भी चैनल थे कोई चैनल नहीं छोड़ा, एक रिपब्लिक इंडिया को छोड़ के। रिपब्लिक पे क्यों नहीं आते ये लोग? क्यों नहीं आते? अर्नब गोस्वामी के साथ क्यों नहीं बैठते ये लोग? जितने भी गलत लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे अपना कोई भी आतंकवादी हो, कोई रिपब्लिक पे क्यों नहीं आता? ये लोग जाके आज तक में बैठ जाते हैं, एनडीटीवी पे बैठ जाते हो, अलग अलग चैनल पे बैठ के जाके इंटरव्यू देते हो। अब वो उर्मिला मातोंडकर गायब हो जाती है अचानक से। अब कहाँ गए ये लोग? अब देखो सारा अली खान को बुलाया गया है, साथ में श्रद्धा कपूर को बुलाया गया, अभी कई नाम आएंगे। दिशा सालियान केस में रोहन राय को ढूंढा जा रहा है, बार बार उसको ढूंढने की तलाश जारी है। क्या लगता है, ये बात भी चल रही है कि रोहन राय को भी शायद मार दिया गया है? देखिए कहीं हो सकता
है ये पॉसिबल है। और मुझे जहाँ तक ये भी लगता है कि मुंबई पुलिस को सारी जानकारी है, मुंबई पुलिस को पता है ये चीज़ कि कहाँ है रोहन रॉय, कहाँ छुपा के रखा है रोहन रॉय को। तो मुंबई पुलिस क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करती है, क्योंकि इतनी टीम उनको ढूंढ रही है, रोहन रॉय कहाँ है ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये माना जा रहा था कि सुशांत की जब 14 जून को डेड बॉडी निकली तो साथ में एक और डेड बॉडी देखा गया था, कि डेड बॉडी एक और निकली थी, क्या पता वो उसके बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी हो, इनको मार दिया गया हो, वो वहाँ पे जिंदा ही नहीं है, तो उसको ढूंढा कैसे जाएगा। क्योंकि जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, इतनी स्टेटमेंट दी जा रही है, नितेश राणे जी कह रहे हैं कि अगर वो सामने आएगी तो सारी चीजें खुल के रह जाएगी, तो वो चीजें सामने क्यों नहीं आ रही हो। बंदा एक ट्वीट तो कर दे, चलो आप एक मैसेज भेज दो, किसी एजेंसी को आप मेल भेज दो, सामने आने में डर लग रहा है तो कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है। अब यहाँ पे दिशा सालियान को देखो, अभी 14 जून की जो घटना हुई थी, बोला जा रहा था कि सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई है, यहाँ पे सुशांत के घर की बिल्डिंग की सबकी सीसीटीवी फुटेज डिलीटेड है। सेम चीज़ दिशा सालियान में आ गया, 7 और 8 जून की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। एंट्री एग्जिट की जो रजिस्टर है उसको फाड़ दी गई है, वॉचमैन को बदल दिया गया है, नए वॉचमैन को हायर कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि एक दिन, एक रात या 1 घंटे में पॉसिबल है? ये पूरी प्लॉटिंग जो है बहुत टाइम से चल रही थी, सिर्फ ये है कि एपिसोड वाइज 8 जून से लेके 14 जून तक इसको अंजाम दी गई है, कड़ी वाइज कड़ी, और इस तरह चीजें सामने आएंगी, लेकिन हमें इंसाफ मिलेगा।